यहाँ तक कि इंडियन एक डायरेक्टर था सोराब मोदी, वो यहाँ आए थे, ये बैक इन 81 82 की बात है। तब वो अशोका दी ग्रेड बनाना चाह रहे थे, तो तब विनोद खन्ना, फिरोज खान, अमिताभ ये बूम पे थे। लेकिन उन्होंने कहा यार मैंने आपके कुछ चंक्स देखे थे, तो वो आए कि आप मेरे साथ चलें इंडिया और मैंने आपको लेके वो फिल्म बनानी है। अच्छा, इनके टाइटल अशोका से करवाना चाहते हैं। अच्छा, उन्होंने सल्तनत और बड़ी नूर हाँ, जहान इस तरह की फिल्में सोहराब बनाई। बहुत कुछ। बस वो पठान खून था, उन्होंने कहा नहीं मैं अपना मुल्क छोड़ के नहीं जाऊंगा। तुम्हारे साथ हम फिल्म नहीं बनाएगा, तुम्हारा तियारा कराएगा। और उस तैयारी में तुम होगा। अच्छा, उन्होंने वाकई इनकार कर दिया? इनकार कर दिया सर। अच्छा, हाँ, और उस वक्त ये इनके मामलात चल रहे थे, कोई पाबंदी नहीं थी दोनों तरफ? पाबंदी कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि फिर उन्होंने, मेरे वाले साहब ने फिर काफी फिल्म प्रोड्यूस की। फिर एक उर्दू फिल्म उन्होंने बनाई, काला धंधा गोरे लोग, वहीद मुराद साहब को लिया, और ये सारी शूट हुई यूके में, बर्मिंघम में। 6 महीने वो वहां पे रहे। तो अच्छा, कट टू, फिर जब वो इधर आ गई, ये फिल्म रिलीज होगी, तो संजय खान साहब एक फिल्म बना रहे थे जो फिरोज खान के बड़े भाई थे, तो उनको ये नाम बड़ा पसंद आया था, काला धंधा गोरे। काला धंधा गोरे लोग। तो सिर्फ मैं आपको उनकी कर्टेसी की बात कर रहा हूँ कि दे रोट अ लेटर टू माय फादर, एवेन्यू स्टूडियोज में आया कि खान साहब हम ये फिल्म बना रहे हैं और आपकी फिल्म का नाम रखना चाह रहे हैं, अगर आप इजाजत दें। तब ये एक डेकोरम था, ये एक प्रोटोकॉल था। मेरे वाले साहब ने फिर उनको कहा कि जी बिल्कुल, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। फिर एक काला धंधा गोरे लोग इंडिया में। अच्छा, ये तो अच्छा। अच्छा अरबाज, हमारे जितने भी मेरे पख्तून भाई और दोस्त, जब भी मुलाकात हो जिस भी फोरम पे, जिस भी जगह, तो मैं उनसे ज़रूर, मेरी ख्वाहिश होती है कि ये जो इतनी खूबसूरत ज़ुबान है और इसमें इतनी खूबसूरत जो शायरी है, रहमान बाबा की है, बाबा खुशहाल खान खट्टक साहब की है, जी हाँ, बाबा खुशहाल खान खट्टक की है, इवन अभी रमज़ा शनवारी की है, और भी जो दीगर इन्हीं के लोग हैं, तो मैं ज़रूर उनसे सुनता हूँ। तो और मेरी ख्वाहिश होती है कि वो तर्जुमा भी उसका कुछ करते हैं, तर्जुमे के बगैर भी उस ज़ुबान का एक जो अपना हुस्न है ना, और जो एक शिको है पश्तो ज़ुबान का, मैं उसका भी लुत्फ़ लेता हूँ। और आपको एक बात पता है कि अल्लामा इकबाल साहब बहुत बड़े, जी जी जी, खुशहाल खान खट्टक के तो बहुत, खुशहाल खान नहीं, रहमान बाबा, इसीलिए उनकी जितनी शायरी है ना, वो रहमान बाबा की ही जो है ना कासी है, तकरीबन 60%। तो कुछ सुना दीजिए हमें। रहमान बाबा के बड़े अशार हैं, कहते हैं कि खबल प्रदीप की मालूम शिय रखमाना, कला कला दगमनु बारान खवी। वाह वाह, कला कला यानी कि अकेले अकेले, ये अलग अलग? खपल प्रदीप की मालूम शिय रखमाना, कला कला दगमनु बारान खदे, कि अपने परायों का पता चल जाता है, कभी कभी ये गमों की बारिश होने दिया करें। हाँ, कला कला, कभी कभी कला कला। वाह वाह वाह, अब फिर पढ़िएगा। खपल प्रदीप की मालूम शिय रखमाना, वाह वाह, कला कला दगमनु बारान खवी। क्या कहने, क्या कहने। चे पजड़ के दिस ऐब नवी रखमाना, कुली मुख्त पकतों की गुनाह निश्ता। अगर आपके दिल में कोई ऐब नहीं है ना, तो एक खूबसूरत चेहरे को देखकर उसकी तारीफ करना कोई ऐब नहीं है। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, फिर पढ़िएगा। वाह वाह, चे पजड़ के दिस ऐब नवी रखमाना, कुली मुख्ता पकतों की गुनाह निश्ता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपको अपने जो अजीम शोरा हैं, जी हाँ, जी हाँ, और उनकी शायरी याद है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप अपनी ज़ुबान से और अपने उससे जुड़े हुए हैं, ये बहुत बड़ी काबिल तारीफ है। कहीं नहीं जाइएगा, थोड़े वक्त के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ फिल्म स्टार मोहतरम अरबाज खान साहब। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं जबरदस्त। सर जी पश्तो का शेर ले लो पहले, हाँ जी, फिर ब्रेक पे जाना। सुनाइए। हाँ जी, अरबाज भाई, कंगन को पश्तो में क्या कहते हैं? कंगन को पश्तों में कड़ा। अच्छा, आप ये पश्तो में कह सकते हैं, काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता। चलो चलो तुसी अपनी मारी। नहीं, मगर नज़म तो मेरी है ना यार। ये सर उदों तक सी जो तक तुसी सुनाई नहीं, तुसी सुनाती हुण हक साडा है। सर पश्तो च किवें है जी? काश चिज़स्ता द खैस्ता ले चो कड़ा वे। वाह, फिर पढ़िएगा। काश चिज़ स्ता द खैस्ता ले चो कड़ा वे। वाह। लेचे बोलते हैं कलाई को, वाह कि काश मैं तुम्हारी खूबसूरत कलाई का कड़ा होता। वाह भाई वाह, ये तो शाह जी, शाह जी, अमेरिका यूरोप सारे पासे पेशावर नहीं पढ़ने गए, हुण जाया करोगे। नहीं, पेशावर में बहुत गयो, लेकिन उर्दू च नहीं पश्तो च पढ़ोगे हुण तुसी। बड़ा रिच, बड़ा अदब है। हाँ हाँ, बड़ा है। मैंने तर्जुमे में तो बहुत पढ़ा है। हाँ। अब देखिए ना, ये भी कितना अच्छा लग रहा है इसका साउंड जो आपने तर्जुमा जी किया। जी जी।
So stay with us now. वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और फातिमा साहबा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? जी शाह जी, अरबाज साहब, अब हमारे प्रोग्राम का सेगमेंट है मेरा कुछ सामान। तो हमारे सामने जो जादुई पिटारा आज देखते हैं, इसमें से आप कौन सा सामान निकालते हैं? अच्छा ये जी होस्टेस ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ ਪਾਇਲਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਫਰੰਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ, ਹੈੱਡਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨ ਡਿਆ ਹੋਣਾ। वैसे मस्ताना साहब, उनको अलाउ तो नहीं होता, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वैसे होता तो कॉकपिट में बहुत कुछ है। कप्तान यही कुछ कर रहे होते हैं। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਯਾਰ ਕਪਤਾਨ ਹੈ। अच्छा, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸਿਰਫ ਮਸਤਾਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। जी फातिमा। जी शाह जी, मेरा अरबाज साहब से एक सवाल है। जनाब। अरबाज साहब, मोहब्बत एक बार होती है या बार बार होती है? ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿਸ ਗਲਤੀ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਬੈਠੀ है। मोहब्बत बार बार होती है, बार बार होती है। इश्क एक दफा होता है। वाह, तो क्या आपको इश्क हुआ अभी तक कि नहीं हुआ? सर इश्क हुआ था, और बाद में पता चला कि इश्क वही जो हकीकी है। अच्छा, इश्क के मजाजी कुछ नहीं है। तो फिर वो था ही नहीं फिर? सर वो था, लेकिन इश्क वही जो नसीब ना हो, जो मिल गया वो इश्क नहीं। तो आपको अपना इश्क मिल गया था? जी हाँ, मिल गया था। और अरबाज खान साहब को मोहब्बत कितनी बार हुई? हर फिल्म 'ਚ। सर मोहब्बत की देखें कई अशकाल है। आपको अपने प्रोफेशन से मोहब्बत है। मगर जो फातिमा जानना चाह रही है, वो मोहब्बत कितनी बार हुई आप? सर वो तो कॉलेज के ज़माने से अब तक चल रही है। दिल फेंक है आप? सर होना चाहिए एक रोमांस, और एक मतलब वही वाली बात बाबा रहमान वाली के अगर पजड़े के अच्छा दिल से लगता आपने है भी तो रहमान। खोट नहीं अगर है कोई तो। खूबसूरत चेहरा नजर आता है तो मैं बरमला उसकी तारीफ करता हूँ। वाह। मैं तो आधा घंटा हो गया बैठे ने, तुझसे एक गल नहीं की मेरे बारे। अरे उन्होंने कहा वो खूबसूरत शक्लों की तारीफ करते, उन्होंने तो मेरी भी नहीं की अभी तक। मेरे ख्याल में फातिमा आप आगे बढ़े जी। अच्छा ये जी एयर होस्टेस जहाज 'ਚ कपड़े भी धो रही होंगी। पायलट आके पूछे ना ये की कर रही हैं? मामा ने कहा तो ऊपर जल्दी सूख जाते हैं। सर एक तो इससे मेरी बहुत ज़्यादा मेमोरीज हैं, और मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर मैं फिल्म स्टार ना होता तो मैं क्रिकेटर हूँ। बल्कि शायद अभी आपने मेरे पैकेज में एक पिक्चर देखी थी। हाँ, उसमें हफीज नजर आ रहे थे। हाफिज थे, और भी लोग थे, मोमी हफीज। था, हाँ, मोमी। और हमने काफी मैचेस खेले, काफी टूर्नामेंट्स खेले। और सर बल्कि बैक टू मेमोरी 2010 में हम लोगों ने एक मैच खेला था दुबई में। अच्छा। सलमान खान की टीम के साथ। उसकी जो बीइंग ह्यूमन एक चैरिटेबल फंड है, उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, NGO उसके लिए हम NGO, उसके लिए हमने एक चैरिटी मैच खेला था। आई डोंट नो एनजीओ है कि नहीं उसका। हाँ, तो हमने उसके लिए सर एक चैरिटी मैच खेला था, और इसमें बड़े नाम थे। शुएब अख्तर थे, आतिफ असलम, हुमायूं सईद, एजाज असलम, साऊद, रैम्बो, मैं, रीमा, खुशबू, साहिबा, और वहाँ से सलमान, अरबाज, सुहेल, रितेश देशमुख, चंकी पांडे, आफ्ताब शिवदसानी, जावेद जाफरी, संजय कपूर, और कुछ फीमेल भी थी, आई डोंट रिमेम्बर। इट वाज अ ग्रेट इवेंट, और हम दुबई स्टेडियम में हमने खेला था। तो बड़ा मजा आया। आपने कितना स्कोर किया था उसमें? सर उसमें मेरी बैटिंग नहीं आई थी, लेकिन मैंने एक बोल्ड आउट किया था रितेश को। अच्छा अच्छा। हाँ जी, बोल्ड आउट किया था। और इमरान नजीर भी थे। इमरान नजीर भी थे। हाँ, इमरान तो बहुत। बल्कि वो मैच ऐसा हमने खेला कि ऐसा नहीं था कि वो इंडिया पाकिस्तान, वो हमने मिक्स करके खेला। अच्छा। लाइक शुएब हमारी तरफ से थे, इमरान उनकी तरफ से थे, अच्छा, आफ्ताब हमारी तरफ से था। तो उस तरह हमने करके ना तो वो मैच खेला था। ये हमारे जो खलीजी ममालिक हैं, इनमें हमारे जो पख्तून भाइयों की तो बहुत कसीर तादाद रहती है वहाँ ना। और जब आप जाते होंगे दुबई वगैरह, तो आपको तो बिल्कुल ही जैसे कहते हैं सर, बल्कि इससे एक रिलेटेड मुझे वाकया याद आया। जब हम मैच खेलने गए, तो ग्राउंड में टॉस हुआ। तो उसके बाद सलमान कहने लगा यार काफी क्राउड है, कि चलो इनको जरा थोड़ा सा चिल करते हैं, चेयर करते हैं। तो तब पता लगा होगा कि अरबाज तो वो जब अल्लाह ताला किसी को इज्जत देता है, तो जनाब वो सलमान लीड कर रहा था, उसके साथ उसके जो बॉक्सर्स थे और पूरा सिक्योरिटी था, और जावेद शेख साहब भी थे, बहरोज और सारे मोहम्मद राना साहब ये वो। अब मैं तकरीबन एक रो आगे था, एक दो तीन, मैं कोई 8वें रो में आ रहा था। तो आपको पता है कि यूए में बहुत सारे यही तो मैंने कहा हमारे बहुत। तो वो जब सलमान खान जहाँ जहाँ से गुजरे तो वो एक शोर मचे लोगों का,
वाह सलमान सलमान। अच्छा वो जब वहां से गुजरे वो शोर थम जाए, जब मेरी एंट्री वहां से हो तो फिर एक शोर उठे। तो उसने भी हल्का सा ऐसे पीछे देखा कि यार मैं तो आगे जा रहा हूँ, ये दोबारा किसको लिए शोर हो रहा है। तो पठान ब्रदर जो थे ना वो मुझे वेलकम कर रहे थे। बहुत सारी यार हमारी दुआएं, उम्मीद, तमन्नाएं और हमारे तमाम हर उस पाकिस्तानी के लिए जो बैरून मुल्क में मुकीम है, अपनी रोजी रोटी कर रहा है, पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, और ख़ास तौर पे हमारे पख्तून भाइयों के लिए बहुत। जी फातिमा। अच्छा ਇਹ ਜੀ ਉਹ ਰੋਸਟਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। मस्ताना साहब, जहाज में पैसेंजर्स के साथ कौन कमेटी डालता है? यही कॉमेडी है। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਰੋਸਟਰ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अच्छा। ਹਾਂਜੀ, ਬੈਗ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਲਾਉਂਦਾ 800 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। वो जहाज में इन जैसे एक कप्तान थे, तो वो जब टेक ऑफ हुआ तो उसके बाद जब अनाउंसमेंट हुई तो वो बंद करना भूल गए। तो वो को पायलट को बोलते हैं कि अभी तो मैं चाय पीऊंगा, उसके बाद एयर होस्टेस को बुला के उसके साथ गपशप लगाऊंगा। अब पीछे कैबिन में ये बात हो रही है तो वो एयर होस्टेस भागी है कि मैं जाके ये बात बंद करूं, ये कॉन्वर्सेशन बंद करूं। वो जाने लगे कि बड़े मियाँ आ रहे थे, उनसे टकराई तो बड़े मियाँ उनको कहते हैं अरे इतनी ठहर क्या जाओ जल्दी पहले है? तो वो चाय पिएगा। ये नाराज हो सकती है, फिजाई मेजबान नहीं है। Actual में। अच्छा सच में, हाँ जी। That's स्टिल what- के yeah. न, No, 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 I left. अभी तो अच्छा छोड़ अच्छा दिया। अच्छा। ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਸੇ ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਛੱਡਿਆ। इन सबसे मेमोरीज हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके साथ एक बड़ा एक फनी इंसिडेंट जुड़ा हुआ है। वो ऐसा है कि तन पता है खान साहब बड़े सादे होंगे ने, सर क्या बात है। प्यार करने वाले होंगे ने। मेरा एक मुलाजिम था, वो भी पठान था, उसको मैंने रखा था, हम गर्मी में शूटिंग कर रहे। अब वो बेचारा अब सुबह से शाम तक मेरे ये किए जा रहा है, मुझे हवा दे रहा है, हवा दे रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी सारा दिन। जब मैं बैठूं बेचारे ने खाना भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया। मैंने कहा यार तुम भी रेस्ट कर। नहीं नहीं साहब, हम आपका जबरदस्त हो डेढ़ ताबेदार है माँ हस्ता डेढ़ गट फैन है माँ वक्तों के। इसका मतलब है कि हम आपसे बहुत हाँ, मोहब्बत मतलब मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपका बड़ा फैन हूँ, तो मैं ये सोच भी नहीं सकता कि आपके होते मैं बैठूं। करते हैं। अच्छा। खैर कट टू शूटिंग पैकअप हो गई, मैं गाड़ी में बैठ गया, अब ये भी बैठ गया। अब गाड़ी में सबसे पहले मैंने एसी ऑन किया, अब हम चल रहे हैं। मेरी पीछे नजर पड़ी तो एसी गाड़ी में भी चल रहा था। अरे वाह। वाह। फातिमा साहब,